नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज दिन की शुरुआत वाइजैग में ओशोदिया जंक्शन से हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप मेरे बैक साइड पे कैलाशगिरी माउंटेन देखो। कल मैं ना वहाँ पर ऊपर गया था, वो आपने वीडियो का नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे आके ना मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मुझे कल मालूम नहीं चला, लेकिन बाद में पता लगा कि वहाँ पर ना ऊपर एक तेलुगु म्यूज़ियम भी है। वो सामने देखो, दिख रही ना आपको, एक छोटा सा बिल्डिंग सा दिख रहा है। वो हम जा सकते थे, लेकिन कल हमारा मिस हो गया। मॉर्निंग में इस एरिया में वो स्ट्रीट कार्ट फेमस है, वो सामने लगी हुई है ना। ये लोग सुबह फिर 6 सवा 6 आ जाते हैं, हमें पता लग गया था। और अब 7:30 का टाइम है, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आज संडे है तो हो सकता है आधे एक घंटे के बाद यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाए, राइट। और मेरे बगल में यहाँ पर एक इंडोर गेम सेंटर है। चलिए आइए चल के नाश्ता करते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बनता जाएगा हम वाइजैग घूमेंगे। एग डोसा मैंने अपने लिए ले लिया है, अभी बनते हुए देख रहा था। डोसे का बैटर जब तवे पे डाला ना, उसके बाद उसमें अंडा फोड़ के डाला और उसके ऊपर मैंने वापस नोटिस किया कारम पाउडर। इससे हमें समझ में आ गया कारम पाउडर यहाँ पर बहुत फेमस है, क्योंकि पिछले 2 दिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं कारम पाउडर देख रहा हूँ जगह जगह डोसे में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्टार इंग्रेडिएंट है। चलिए जी, डोसे का टेस्ट एंजॉय करेंगे 3 तरह की चटनी के साथ। टेक्सचर एक बार देख रहे हैं थोड़ा इस तरफ से कैसा है, ये देखो। ओहो, सही है। बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आमतौर पे नॉर्मली हम जो या तो प्लेन डोसा खाते हैं या मसाला डोसा खाते हैं या रवा, अलग अलग वैरायटी, लेकिन एग डोसा मैं बहुत समय बाद खा रहा हूँ। 1-2 बार पहले मैंने खाया, लेकिन बहुत समय हो गया। और अपने सामने फ्रेश बन रहा है और ताज़ी ताज़ी चटनी है। लवली। मुझे लग रहा था इसमें कारम पाउडर डाला है ना, तो मेरे को खाते समय वो चीज़ महसूस होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा टेस्ट के अंदर। पिछले 2 दिन में जो मैंने डोसे खाए ना, वो कारम पाउडर ऊपर से डाला गया था, इसलिए मेरे को ऐसा महसूस हुआ। और अच्छी बात पता है क्या है, सांभर की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। टेस्ट अपने आप में ही ज़बरदस्त है। ये है टमाटर प्याज की चटनी, ये अदरक की चटनी। टेक्सचर इस वजह से ऐसा है क्योंकि इसमें अदरक के साथ साथ लाल मिर्च भी है। यहाँ पर ना जिंजर चटनी बहुत चलती है। मैं पिछले 2-2.5 दिन से ये देख ही रहा हूँ कि आपको हर रेस्टोरेंट में स्पेशली डोसा के साथ तो मिलेगी। साथ में टैमरिंड खट्टा। सबका ना जिंजर चटनी बनाने का तरीका अलग है। मैंने पिछले 2 दिन के अंदर कम से कम 5 जगह ये चटनी टेस्ट करी और 5 का स्वाद अलग है और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। दिस इज टेस्टी। सबसे नंबर 1 चटनी जो है ना, वो टमाटर प्याज की है। और देखते हैं इनके पास क्या क्या है। ये अनियन बोंडा है, वो मैसूर बज्जी और बड़ा। अभी इनसे मैंने ना थोड़ी सी रेड चटनी ली है, तो इन्होंने बताया कि ये भी जिंजर चटनी है, सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। ये आपने मुझे थोड़ा सा दिया, इसका नाम क्या है? बम्बई चटनी। बम्बई चटनी। तो ये किससे बना रहे हैं? हाँ, ये किससे बनता है? वो चना दाल में तैयार बनाते। चना दाल। और भी मैंने देखा कुछ लोग भटूरे के साथ ना ये ले रहे थे आलू, इसमें चना दाल भी है। हाँ, चना दाल, आलू, प्याज है। देखो चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है। ये चना दाल को पीस के तैयार किया गया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है इसके साथ। तो इसे किसी और कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करेंगे तो मज़ा अच्छा आएगा। आज हम ऋषिकोंडा बीच, थोटला कोंडा, भीमली बीच जाना चाहते हैं। तो स्टार्ट हम भीमली बीच से करेंगे। टैक्सी का जो चार्ज हम दे रहे हैं ये है 2500 रुपीज़ फॉर 10 आवर्स।
MVP कॉलोनी के पास में ही आरके बीच है। एक तरफ तो फिशिंग हार्बर है, फिशिंग हार्बर से जब आप सीधे आते हैं कोस्टल साइड से ही तो आरके बीच आता है, उसके आगे ऋषिकोंडा बीच, उससे ही सीधे आगे जाने पे थोटला कोंडा और फिर आगे आए भीमली बीच। ये पूरा जो कोस्टल साइड का रूट है ना, ये बड़ा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम है, लेफ्ट साइड दोनों तरफ ग्रीनरी है और आप समुद्र के किनारे किनारे चल रहे होते हो, तो अच्छी फीलिंग आ रही है और ये जर्नी हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। कुल मिला के जैसे मैंने आपको पहले बताया था 21 किलोमीटर का टोटल सफ़र है और 40 मिनट का रास्ता है अगर आप नॉन स्टॉप जाते हैं तो। भीमली बीच हम पहुंच चुके हैं, समुद्र ठीक हमारे सामने ही है। एक काम करते हैं, जूते मैं गाड़ी में उतार देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर समुद्र किनारे चलकर एंजॉय करेंगे। वाह, लवली, सही है। लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ भी खड़े हैं, वहाँ भी हम चलेंगे 5-10 मिनट के बाद। पहले ये साइड एक्सप्लोर करते हैं। ये गोस्तानी रिवर है और ये सी को वहां से मिल रहा है और आ कहां से रहा है, वहां से आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आप ये फिशिंग करते हो? सही है, कितनी सारी फिशिंग बोट्स खड़ी हुई हैं। जहाँ से हमने भीमली बीच के लिए एंट्री की थी ना, वहाँ से वॉक करते हुए अभी मैं लगभग आधा किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। मैं गोस्तानी रिवर का ड्रेनेज पॉइंट देखने जा रहा हूँ। गोस्तानी रिवर जो अनंतगिरी हिल से चलती है, मुझे बताया गया कि बोरा केव्स में भी आपको ये रिवर देखने को मिलेगी। वो हाइट पे है ना, अरकू वैली हम जाएंगे तो वहाँ से वो रिवर होते हुए यहाँ पर आके ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। मैं वो पॉइंट देखने के लिए जा रहा हूँ कि नदी आके कहाँ मिल रही है। और इतना तो मुझे समझ में आ गया कि समुंदर वो मेरे राइट में है, दिखाई दे रहा है ना, और ये नदी का पानी है और सामने वहाँ से वो रिवर आ रही है। थोड़ा नज़दीक चल के देखेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा और उधर चलेंगे। वाह, फाइनली हम पहुँच ही गए। देखो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सामने से रिवर आ रही है, मैंने आपको बताया ना गोस्तानी रिवर, और रिवर वाटर यहाँ पर आकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रहा है और इस जगह एस्चुरी फॉर्म हो रही है। तो ये जो पानी है ना, इसको सरल शब्दों में, मतलब इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। समुद्र का पानी खारा है और जो नदी का पानी है वो फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पर जो पानी है वो खारा भी नहीं है और फ्रेश भी नहीं है, मिक्स है, क्योंकि दोनों आपस में आके मिल गए ना। देखो ये सारी जगह है। एक डेल्टा होता है, एक एस्चुरी होती है और ऐसे बड़े सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो डेल्टा में क्या, बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं। मुझे याद है मैं सुंदरबंस गया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है वो, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड सुंदरबंस। तो बहुत सारे सेडिमेंट्स जब नदी लेकर आती है तो डेल्टा फॉर्म कर लेती है और एक ट्रायंगल सा शेप बना देती है। और जब नदी सेडिमेंट्स नहीं लाती या बहुत कम लाती है तो वो एस्चुरी फॉर्म करती है। तो एस्चुरी की जो शेप होती है वो फर्नेस जैसी होती है, जैसे एक फर्नेस सा एरिया फॉर्म हो जाता है। तो जो हम यहाँ पर इस जगह देख रहे हैं, वाह, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशन भी होती है, बड़ों के लिए भी एजुकेशन है। हम भी भले ये चीज़ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन फिर भी आके देखना और थियोरेटिकली जानने में तो फ़र्क है ना। ये एस्चुरी पॉइंट विजिट करते समय ना आपको ध्यान रखना है कि पानी में अंदर नहीं जाना, क्योंकि अभी मैं तो पानी के बगल में खड़ा हूँ, मुश्किल से 3 फीट आगे खड़ा हूँ और मैंने पाँव रखा सैंड पे और पाँव मेरा नीचे दब रहा है और मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है बहुत गहराई है यहाँ पे। तो ये गहरा है और लोग जहाँ भीमली बीच की तरफ खड़े हुए थे वहाँ शैलो है, बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे भी जाना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप 5-10 फीट पानी में 15 फीट जाके एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर रिस्की है तो आप एकदम साइड में रहो। और जैसे आमतौर पे हर समुद्र किनारे होता है, सेम चीज़ यहाँ भी महसूस हो रही है। पाँव रखते हैं तो पाँव दब जाता है सैंड के अंदर, अच्छी फीलिंग आती है।
जो टूरिस्ट है ना भीमली बीच जो आए हुए हैं सब उस तरफ को हैं, जहाँ से हम चले थे। यहाँ से पता भी नहीं चलेगा हम कितनी आगे आ गए हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 800-900 मीटर तो आगे आ ही चुके हैं पैदल चलते चलते। लेकिन यहाँ पर आना चाहिए, बहुत मस्त जगह है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। चलिए अब समुद्र किनारे चलते चलते वहीं तक चलते जहाँ से हम आए थे। अब हम भीमली बीच की मोस्ट क्राउडेड साइड पे आ गए हैं। ये आप देख लो इस समय कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पर। लोकल लोग ज़्यादा लग रहे हैं, आउट ऑफ आंध्र प्रदेश के लोग कम लग रहे हैं। आमतौर पे आजकल ना बड़े सी बीचेस पे इस प्रकार से मरमेड का एक स्कल्पचर बना देते हैं, देखो सामने, और लोग यहाँ पर खड़े होके फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है, एक डिफरेंट फ़ोटो निकल के आती है। ये देखो इसको, मरमेड को आप नज़दीक से, फिश और विमेन का जॉइंट स्कल्पचर। एक समुद्र किनारे बैठकर आप लहरों का आनंद उठाओ, साथ साथ मूरी का टेस्ट लो। नींबू डालने से स्वाद और बढ़िया हो गया, खट्टा खट्टा हो गया ना। तो ये सामने आप लाइट हाउस देख लो, इनसे मैं बात कर रहा था। इन्होंने बताया शाम को 6:30 बजे 7 बजे जब अंधेरा हो जाता है ना तो एक्टिवेट हो जाता है लाइट्स वगैरह, जो शिप्स को सिग्नल देने होते हैं ना कि ये लोकेशन कौन सी है, तो उस समय शाम को ये आज भी काम करता है। सही है, गुड। चलो बाहर की तरफ चलते हैं। सराउंडिंग्स एक बार आप दोबारा देख लो, इस समय कितना क्राउड है। 8 जनवरी संडे का दिन। भीमली बीच के सामने फ्लैगस्टाफ सिमेट्री है। बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है 1762 से ये सिमेट्री यहाँ पर है। अंदर जो ग्रेव्स हैं उनमें फ्रेंच, डच, ब्रिटिश और भी काफ़ी सारी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं। सिमेट्री आप एक बार अंदर से देख लीजिए। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जो ग्रेव्स होंगी सब पुरानी होंगी, लेकिन कुछ ग्रेव्स यहाँ पर मेरे को ऐसा भी देखने को मिल रहा है, डाइड 22 जून 2008, और इस तरफ तो 2016। बॉर्न 1840, डाइड जनवरी 1899। सबके ऊपर बर्थ और डेथ का ईयर लिखा हुआ है। और बाहर हमने पढ़ा इनमें से 1762 की ग्रेव भी यहाँ पर है। अब हम यहाँ से थोटला कोंडा की ओर चलते हैं। नज़दीक ही है, 10 से 15 मिनट में हम थोटला कोंडा पहुँच जाएंगे। भीमली बीच से अभी हम थोटला कोंडा के रास्ते पे सिर्फ 2 किलोमीटर आगे आए हैं, और ये जगह देखो कितनी प्यारी है। इतने सारे कोकोनट ट्रीज़ और छाया है, नीचे बेंचेस लगे हुए हैं। आप बेंच पे बैठ के समुद्र का नज़ारा लो और हवा का आनंद उठाओ। 10 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, फिर आगे चलेंगे। वाह, कितना सही लग रहा है। यहाँ ना एक बात है, बहुत लोग प्री वेडिंग शूट के हिसाब से भी आए हुए हैं, मैंने नोटिस किया, क्योंकि बैकड्रॉप में बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आ सकती हैं। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, और हवा मस्त चल रही है। यहाँ पर आके तो बाहर की धूप का एहसास ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर अप्रैल महीने में जब ओवरऑल टेम्परेचर 42-44 तक चला जाता है, या मई मंथ में, तो आप यहाँ आके बैठ जाओ तो आपको फिर भी अच्छा लगेगा। पूरी तरह से पत्तों ने ना यहाँ पर शेडो बना दी है, पूरी धूप नीचे पड़ ही नहीं रही है। मतलब बहुत कम एरिया है जहाँ पर धूप है, अदरवाइज़ मस्त लग रहा है। आओ 10 मिनट बैठते हैं, समुद्र का नज़ारा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे थोटला कोंडा। वाह, लवली। थोटला कोंडा बीच से पहले मुझे किसी ने बताया आप नेचुरल आर्च देखना।
तो हम सर्च करते करते यहाँ पहुँच गए। बहुत लोगों से पता लगाया, कोई हमें समझा नहीं पाया, तो फाइनली हमारी मुलाकात किरण से हुई है। किरण का ना सामने फूड ट्रक है, तो किरण ने बोला कि मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो दोस्त आप हमारे को वो नेचुरल आर्च दिखाओ जैसा वो फोटो में दिखता है। ओके श्योर। कैसे जानेंगे? 5 मिनट्स चलोगे ना साथ में? 2 मिनट्स है। ओ ओनली 2 मिनट्स? हाँ। वाओ, फाइनली हमने नेचुरल आर्च देख ही ली। या ये है वो पॉइंट। इसका तभी natural मैं arch सोच रहा था वहाँ से ये लोग सब लोग 5-7 लोग इधर ही खड़े थे, तो नाउ आई अंडरस्टैंड। या ब्यूटीफुल, वाओ, व्हाट अ फोटोग्राफी पॉइंट। और आर्च भी क्या मस्त बनी हुई है, एकदम ऊपर से जॉइंट है और नीचे आप चल के जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 5.5 फीट हाइट पे है। हाइट पे कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ खड़े होके। है। वाओ, सुपर। और ये जो जगह टूरिस्ट पॉइंट बनी है, ये अभी रिसेंट में हुई है या पॉपुलर या पहले से है? रिसेंटली फेमस। अच्छा, किसी ने आगे डिस्कवर किया हाँ, और फोटोग्राफ वगैरह इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ। और ये टेरेन देखो कितना, और ये सी वाटर ने हिट कर करके पैसेजेस बना दिए हैं, नीचे की सैंड इरोड कर दी है। लवली, फोटोग्राफी है। कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी थोड़ा सा नीचे अभी ग्रुप है, तो जगह खाली हो जाएगी, ये लोग चले जाएंगे, तो फिर हम भी नीचे नीचे जाके वहाँ पर फोटो लेंगे। लो जी, मैं जो आपको नेचुरल आर्च दिखा रहा था ना, अब ये देख लो आपके सामने है। सही लग रहा है ना। तो नीचे सैंड थी, पत्थर था, जो भी था वो इरोड होके वहाँ चला गया है, और कितना मस्त लग रहा है। बहुत लोग तो क्या, मैंने अभी नोटिस किया है, इसके ऊपर बैठ के भी फोटोग्राफ खिंचवा रहे थे, और कुछ लोग नीचे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। कितना सही लग रहा है। और यहाँ देखो, और पास आके आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है। लवली। तो थोटलाकोंडा सी बीच से रफली 200 मीटर्स पहले नेचुरल आर्च है। यहाँ पर आप रुको, फोटोग्राफी करो, और इसके बाद भीमली चले जाओ। भीमली से रिटर्न आते समय आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और वो जो बुद्धिस्ट साइट है, बुद्ध साइड है 200 मीटर्स क्वाइट क्लोज, पास ही है। या चलो थैंक्स, आपने हमें नेचुरल आर्च दिखा दी, नहीं तो हमें ऊपर से समझ ही नहीं आ रहा था। या वी वर क्वाइट कंफ्यूज कि कहाँ पर है। थैंक यू सो मच। थोटलाकोंडा गांव की जो मेन रोड है ना, वहाँ से हम लगभग 400 मीटर ऊपर की तरफ चढ़ के आ गए हैं थोटलाकोंडा एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट विजिट करने। आपकी जानकारी के लिए थोटलाकोंडा 2000 साल पुरानी एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट के लिए फेमस है। और ये जगह के बारे में जो खबर लगी को हम सबको, वो लगी 1976 में। यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा है ना, वेलकम के नीचे, डिस्कवर्ड इन 1976। जब इंडियन नेवी यहाँ पर कुछ एरियल सर्वे कर रही थी, तब उनको पता चला। उसके बाद एक्सकेवेशंस हुई, और एक्सकेवेशंस के बाद क्या क्या मिला वो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। महास्तूप, विहार, कांग्रेगेशन हॉल 13 नंबर पे लिखा है, डाइनिंग हॉल, स्टोर कीपर्स रूम, ये सब यहाँ पर एक्सकेवेशन के टाइम मिला। और जब ये मिला तो जाहिर है इस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया गया। और अभी भी यहाँ पर रिसर्च हो रही है। यहाँ देखो नीचे लिखा भी हुआ है ना कि द एरियाज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ईच आइटम फाउंड हियर इज अ क्लू टू द पास्ट। अति सुंदर। और ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ के सेटल क्यों हुए, क्योंकि हम बात यहाँ पर 1800-2000 साल पुरानी कर रहे हैं। उसका रीज़न एक तो सी साइड होना बता रहे हैं, और दूसरा रीज़न बता रहे हैं ट्रेड के लिए। जो व्यापारी बाहर से आते थे या डोमेस्टिक व्यापारी थे, तो उन लोग के लिए ये जगह अच्छी थी, और साथ में गुड प्लेस फॉर मेडिटेशन। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि 3rd सेंचुरी आते आते ना ये मोनेस्ट्री वेंट इनटू डिक्लाइन, और इसका रीज़न ये बोल रहे हैं कि डिक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर सब कुछ वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और अगर हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो हो सकता है हमें कोई गाइड मिले जो हमें ज़्यादा जानकारी दे। और मैं आपको बोल रहा था ना 1800-2000 साल पुरानी बात हो रही है। ऊपर देखो लिखा भी हुआ है, पीरियड 300 BC टू 300 AD, डिक्लाइंड इन 300 AD। आओ अंदर चलते हैं। अभी हम मॉन्यूमेंट के अंदर गए, हमने स्तूप देखा, महास्तूप देखा, वोटिव स्तूप देखे। वोटिव स्तूप
का मतलब कुछ इस तरह से है कि अगर किसी की विश पूरी हो जाती थी तो इन मेमोरी ऑफ द लॉर्ड वो वहाँ पर एक स्तूप बना देते थे। विहारास देखें, बुद्धिस्ट मॉन्क कहाँ पे रहा करते थे, तो इस समय तो देखिए वहाँ 4 दीवारी समझ में आ रही है कि बनी हुई है। अब ऑब्वियस है इतने साल हो गए तो स्ट्रक्चर काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद हमने कुछ पिलर्स देखे लगे हुए थे, वो बुद्धिस्ट मॉन्क का एक तरह से समझ लीजिए मीटिंग करने के लिए जगह होती थी, कॉन्फ्रेंस हॉल कह सकते हैं। हमने एक चीज़ और देखी, चैत्य ग्रह। मैं ख़ास तौर पे ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं लोनावला गया था वहाँ पे कार्ला केव्स है, तो आपने अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कार्ला केव्स में भी एक हमने चैत्य ग्रह देखा था, वो केव के अंदर बना हुआ था। तो यहाँ तो केव सिस्टम नहीं है लेकिन चैत्य ग्रह था। मेडिटेशन हॉल, और एक या दो हमने राउंड चैत्य ग्रह भी देखे, वो राउंड शेप में थे। तो राउंड से ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा परिक्रमा करने के लिए। तो आप जब भीमली साइड आएंगे, ऋषिकोंडा बीच आएंगे, तो ये मेन रोड से हार्डली आपको 300-400 मीटर ऊपर आना होता है अपहिल। यहाँ पर आप आइए। तो मैंने को जितना यहाँ पर आके समझ आया मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम यहाँ से चल रहे हैं ऋषिकोंडा बीच के लिए। ऋषिकोंडा बीच भी विजिट करना और हमको लंच भी करना है, वहीं चल के हम लंच करेंगे, राइट। वहीं पे नज़दीक में एक ईटरी है। समय हो चुका है 2:45 का, गाड़ी हमारी वो खड़ी है, चलो चलते हैं। हम ऋषिकोंडा पहुंच गए हैं। लंच हम यहाँ पर करने वाले हैं। राजू का ढाबा लिखा है ना, इधर से नीचे जाएंगे, नॉन वेज रेस्टोरेंट। मैं यहाँ पर आया था ये सोच कर कि मैं बिरयानी खाऊंगा, तो बिरयानी ख़त्म हो गई है। तो इन्होंने बोला या तो आधा घंटा वेट करो नहीं तो कुछ और खा लो। तो मैंने फिर सोचा कि बेटर रहेगा हम अपने लिए चिकन करी ले लें, साथ में प्रॉन्स फ्राई ले लें, और ये रायता और जो ग्रेवी है ना ये बिरयानी की ग्रेवी है। वाइजैग में 6-7 लोग से पूछा कि हम ऋषिकोंडा जा रहे हैं तो लंच कहाँ करना चाहिए, तो सबने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर करो, आपको मज़ा आएगा। ये देखो प्रॉन्स का टेक्सचर ही बड़ा गजब है, छोटे छोटे पीसेज हैं। करी पत्ता देखो कितना ज़्यादा है, उफ भयंकर। देखने से लग रहा है प्रॉन्स स्पाइसी और मसालेदार होंगे। देखो प्रॉन्स का जो टेस्ट है ना बहुत दासू है, मिर्च तेज है। मेरे को कुछ लोगों ने बोला आंध्रा फूड में ना मिर्च ज़्यादा रहती है, जो मैंने पिछले 2-3 दिन में एक जगह भी नहीं देखी। पहली जगह है जहाँ पर मैं मिर्च का तेज टेस्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तेज़ है, मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है, और प्रिपरेशन बहुत गजब है। ये देखो लाल मिर्च, वाह। सच बताऊँ इस तरह का प्रॉन्स मैंने आज से पहले कहीं पे भी टेस्ट नहीं करे, जिसमें कड़ी पत्ता होलसेल में हो, लाल मिर्च का फुल फ्लेवर हो और बड़े सारे मसालों के साथ। लवली। चिकन करी ने समा बांध दिया। मिर्च इसमें भी तेज है और टेस्ट बहुत गजब है। उफ, क्या फ्लेवर्स हैं चिकन करी में। यहाँ पे खाना खा के ऐसा लग रहा है कि अगर आप नॉनवेज फूड के शौकीन हो और यहाँ आपने लंच कर लिया तो इधर का टेस्ट आपको इम्प्रेस कर देगा। अगली बार अगर मुझे यहाँ पे आना हो ना तो मैं बिरयानी ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ हैदराबाद की बिरयानी का स्वाद अलग होता है और आंध्रा बिरयानी का स्वाद अलग होता है। अभी तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है,
आने वाले कुछ दिनों में मैं आंध्रा बिरयानी कम से कम 2 या 3 जगह टेस्ट ज़रूर करूँगा, वो टेस्ट को समझने के लिए कि कैसे बनती है। जहाँ पर हमने लंच किया ना, वहाँ से हार्डली 100-150 मीटर पे ऋषिकोंडा बीच को रास्ता जाता है। तो गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हमको पैदल जाना होगा, टैक्सी हमारी बाहर ही खड़ी रहेगी। यहाँ पर चहल पहल देख के ऐसा लग रहा है कि ये बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसा अंदाज में लगा पा रहा हूँ। संडे है आज, वो भी एक रीज़न हो सकता है। आओ यहाँ से बीच की तरफ चलते हैं। पहुँच गए हम बीच के पास। आज संडे का दिन है, आप क्राउड देख लो कितना है यहाँ पर। बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत लोग हैं। एक काम करते हैं, बीच किनारे थोड़ा उधर तक चलते हैं। वो वहाँ पर कुछ ना वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही हैं, चल के पता लगाते हैं कि क्या वाटर स्पोर्ट्स हैं, क्या चार्जेस हैं, और फिर थोड़ा टहलेंगे यहाँ पर। सही है। और एक चीज़ देखो यहाँ पर क्यों ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि आप समुद्र में ना थोड़ा सा अंदर तक जा सकते हो। जैसे वो बच्चे देखो वहाँ पे खेल रहे हैं ना पानी के अंदर, तो वो जगह नाना करते भी 30-40 मीटर तो आगे ही है। हाँ, ये है कि वहाँ पर लाइफ गार्ड खड़े हुए हैं, वो सीटी बजा बजा के लोगों को बुला रहे हैं। वो देखो कि भाई अंदर मत जाओ। इसका मतलब ऑब्वियस है अंदर जाना नहीं चाहिए अनलेस यू आर वेरी श्योर कि कहाँ तक वो सेफ बाउंड्री है। वो देखो वो कंटिन्यूसली लोगों को अंदर इधर की तरफ बुला रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग तो जा रहे हैं आगे। आओ आगे चलते हैं। स्पीड बोट के लिए ना 4 मेंबर होने चाहिए, तो मैंने 15-20 मिनट इंतज़ार किया। अब 2 मेंबर और आ गए हैं, तो हम 4 लोग जाएंगे। 250 रुपीज़ पर पर्सन स्पीड बोट का लगता है, और अगर आपको जेट स्की करना है तो 400 रुपीज़ पर पर्सन। वो देखो सामने लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी वहीं जाएंगे। आओ जी, आ जाओ। मैं सोच रहा था भीमली बीच में शूज़ उतारे ना, तो अब ना उतारूं, लेकिन अब स्पीड बोट पे जाना है तो शूज़ उतार के जाना पड़ेगा। चलो आओ चले। अब देखो यहाँ पे सिस्टम ये है कि लाइफ जैकेट टोकन के हिसाब से देते हैं। हमारा 146 है, अभी 118 चल रहा है, तो कम से कम 20-25 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। लाइफ जैकेट मिलेगी, फिर वहाँ जाएंगे। तो आप लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? यहाँ आए हुए हो आप? ओह नाइस नाइस। तो अभी यहाँ पे सनसेट भी जल्दी हो जाता है ना, 5:30 5:40 को। अभी टाइम क्या हो रहा है? 4:30। अभी स्पीड बोट पे राइड कर हम वापस आए हैं। देखो कुल मिला के जो राइड थी वो थी लगभग 3-3.5 मिनट की, लेकिन मज़ा खूब था। आज तक मैंने जहाँ स्पीड बोट पे राइड करी है ना, उन सब के अंदर ये फास्टेस्ट थी। तो बीच में कुछ जगह तो ऐसे जंप हो रही थी स्पीड बोट। ये देखो सामने आ रहे हैं ना बहुत तेज़ी से, ये देखो ये देखो। ठीक है, तो बैठ के मज़ा तो आ रहा था, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। बीच में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर जो स्पीड बोट चलाते हैं ना, उन्होंने एक स्मार्ट टेक्निक करी है कि आप जैसे बैठे 4 लोग, तो बोला कि जितना लेके जाना है मैं उससे ज़्यादा लेके जाऊँगा, अगर 50 रुपये पर पर्सन आप एक्स्ट्रा दोगे। तो हमने बोला भाई जितना टिकट पे उतना ही लेके जाओ, मैं एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना। तो मतलब एक अर्निंग का एक सोर्स निकाल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने पता लगाया स्कूबा डाइविंग के बारे में, तो किसी ने यहाँ बोला कि आज की डेट में स्कूबा डाइविंग नहीं हो रही। आज की डेट मतलब एज ऑफ क्या डेट है आज? 8 जनवरी, लेकिन 1 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। पहले स्कूबा होती थी यहाँ पे, लेकिन कुछ समय के लिए बंद किया गया है। अब 1 फरवरी से वापस स्टार्ट करेंगे। और क्राउड जितना 4 बजे था जब हम आए थे, उतना ही क्राउड इस समय भी है।
लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि आज संडे है, इस वजह से क्राउड है, अदरवाइज़ वीकडे में इसका 30% ही होता है। आओ बाहर की तरफ चलेंगे। जहाँ से हमने बीच के लिए एंट्री की थी ना, यहीं पर ये बॉडी मसाज होती है। ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, इनका फ़ोन नंबर भी है। तो अगर हेड मसाज करानी है तो 100 रुपीज़, फुल बॉडी मसाज करानी है तो 250 रुपीज़। तो मैंने बोला कि मेरे को हेड मसाज करवानी है। कह रहे हैं अभी तो वेटिंग चल रही है, आधा घंटा लगेगा। अब आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए मैं रुक नहीं रहा। हम यहाँ से चल रहे हैं और वाइजैक पहुँच के आपको ज्वाइन करते हैं। मेरे को टैक्सी बुक करनी है, उसके लिए टैक्सी एजेंसी को भी शाम को मिलना है। 10 से 15 मिनट में अंधेरा हो जाने वाला है यहाँ पे। चलो जूते लेके चलते हैं, थोड़ा पाँव सूख जाएगा तो बाहर जाके पहन लूँगा। बीच से 200 मीटर के डिस्टेंस पर मद्रास फ़िल्टर कॉफ़ी की शॉप है। मैं यहाँ पर आया, अपने लिए मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी ली। मैं पूछ रहा था इनसे कि आपकी टाइमिंग से, कह रहे सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक। कॉफ़ी का टेस्ट ठीक है। जब मैं चेन्नई गया था तो मैंने काफ़ी जगह कॉफ़ी टेस्ट करी थी। तो अगर मैं उस बेंचमार्क को ध्यान में रखूं और फिर कंपेयर करूं तो ठीक है, मतलब वो लेवल का नहीं है जो चेन्नई में लेवल का टेस्ट था फ़िल्टर कॉफ़ी के अंदर, बट स्टिल गुड। और कॉफ़ी के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है। ऊपर मेन्यू लगा हुआ है और ऐसा कोई बैठने जैसा सेटअप नहीं है, आप खड़े होके फूड खा सकते हो। आप कहाँ पे रहते हो? हम यहाँ पे यहीं पे दिशा होंगे इधर ही? अच्छा। ये तो गुड़गांव के रहने वाले हैं, गुड़गांव में तो तेलुगु फ्लुएंटली बोलते हो? हाँ, मतलब कोई मेकआउट नहीं कर सकता कि नहीं, नेटिव स्पीकर आप नहीं हो? मतलब यहाँ के जो अगर सुन लेते हैं ना हम तेलुगु बात करें, वो चौंक जाते हैं, अरे इतनी अच्छी आप बोल, हमारे से अच्छी आप बोल रहे हैं। इस समय हम श्री गृह लक्ष्मी होम फूड्स में आए हैं। बेसिकली स्वीट शॉप है। आया हूँ मैं यहाँ पर बादाम मिल्क पीने के लिए। तो बादाम मिल्क तो मैंने ले लिया। तो शॉप की ओनर हमारे साथ ही हैं। हेलो। तो बड़े सारे आपके पास ना स्पाइसेस हैं सामने। हाँ। तो सबसे पहले आप गन पाउडर के बारे में बताओ, क्योंकि 5 साल पहले जब मैं पहली बार हैदराबाद गया था ना, तब मेरे को मालूम चला था समथिंग कॉल्ड एज गन पाउडर। हाँ। तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है ना? दैट इज कॉल्ड कंदी पोड़ी। अच्छा। कंदी पोड़ी माने कंदी माने तुअर दाल। अच्छा। हाँ, तो तुअर दाल का तो पाउडर। इसमें टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तुअर दाल, लाल मिर्च और गार्लिक। अच्छा। हाँ, कारम माने चिली पाउडर को कारम बोलते हैं। तो ऑल दीज आर बिट स्पाइसी, इसलिए कारम बोलते हैं। इसका जो स्पेशलिटी है, ये धनिया और टैमरिंड और गार्लिक से बनता है और इडली के साथ ज़्यादा खाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इडली कारम या नल्ला कारम, बिकॉज नल्ला माने ब्लैक। तो दिस इज ओनली पाउडर दैट इज अ बिट डार्क इन कलर, तो उसको वो नाम दे दिया। दिस इज अ स्पेशल रेड चिली पाउडर। तो ये सिर्फ लाल मिर्च से नहीं बनता है, इसके अंदर खड़ी पत्ता, गार्लिक, जीरा, धनिया सब कुछ रहता है। अच्छा, इंदिरा फूड्स का है उलवा चारू। हाँ। कुलथ की दाल उत्तराखंड में बहुत चलती है। मैंने बहुत बार खाई है और इसका टेस्ट बहुत अलग है वर्सेस कुलथ की दाल, क्योंकि दोनों के बनाने के प्रोसेस में फ़र्क है। अब मैंने इसको टेस्ट अभी हाल में नहीं किया, लेकिन काफ़ी समय पहले किया था। अगेन मैं जब हैदराबाद गया था मैंने उलवा चारू टेस्ट किया था। तो अब यहाँ पर अब पता लगा ये लोग ऐसा पैकेट में भी सेल करते हैं। और दिस इज कमिंग फ्रॉम विच प्लेस? विजयवाड़ा। तो ये विजयवाड़ा में सुना है बहुत फेमस है। बहुत फेमस है, इट्स ओरिजिनेटेड इन विजयवाड़ा। अच्छा। हाँ। तो ये रेडी टू यूज़ पैकेट है? हाँ, ये रेडी टू यूज़ पैकेट है। आपका मन लगे तो थोड़ा सा तड़का डाल दीजिए, इट विल बी इवन मोर फ्रेश। तो मैं बादाम मिल्क यहाँ पीने के लिए क्यों आया, क्योंकि मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए थे कि वाइजैक में बादाम मिल्क ज़रूर पीना। तो वैसे बहुत फेमस है वाइजैक का, जगह जगह। हाँ, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बादाम मिल्क, इट्स मोर हेल्दियर, मच मोर न्यूट्रिशियस, तो ये पी लेते हैं। चलो, तो ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ। एंड ऑल दी स्पाइसेस? या एवरीथिंग इज मेड हियर। स्पाइसेस आर माय ग्रैंडमॉम्स रेसिपी, सो वी हैव अ पर्टिकुलर बुक फॉर दैट, और उसमें से ही देख के बनाते हैं। नाइस। यहाँ पर आपके पास स्वीट्स भी है, नमकीन भी है? हाँ, स्वीट्स भी है, नमकीन भी है। नमकीन का तो बहुत ज़्यादा वैरायटी रहता है हमारे पास। सो या इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।
सो दिस इज़ अ डेली रिचुअल। सबसे पहला आइटम जो बनता है हमारा शॉप में सुबह सुबह, दैट इज़ बादाम मिल्क। और पहले तो बिफोर द बॉटलिंग सिस्टम केम हम लोग ग्लास में देते थे और उसके ऊपर एक प्लास्टिक ये डाल के रबर बैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक और सो। तो तब दूसरे शहर से लोग आते थे, दे यूज्ड टू गेट एम्प्टी बॉटल्स और बोलते थे उसमें फिल करके दीजिएगा। अच्छा, तो आइस बॉक्स, ये थर्माकोल बॉक्स जो रहता है उसमें आइस डाल के लेके जाते थे। फैंटास्टिक। हाँ, यहाँ पर आए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं। इस 2 दिन में ना हमने फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें समझी हैं। एक तो कारम मसाला हाँ। आपको मतलब किसी को भी जरूर टेस्ट करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी टेस्टी। डोसा में भी, इडली में भी। इसके अलावा गोंगूरा, हाँ, ये भी मैंने गोंगूरा इज वेरी फेमस इन आंध्रा। फैंटास्टिक। बादाम मिल्क टेस्टी। और अभी लेट हो गया वैसे तो, व्हाट टाइम इज इट? 9-10। o'clock, तो अप टू व्हाट टाइम इज द शॉप ओपन? इट्स ओपन टिल 10। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, जब हम यहाँ पर आए ना वाइजैक, तो हमको डिनर करना था, तो मैं वहीं पर चला गया जहाँ हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था। उसके बगल में एक कार्ट है, वहाँ पर मैंने इडली सांभर नहीं था, इडली चटनी ले लिया और मैंने लाइट सा एक डिनर किया। और फिर मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि बहुत कुछ, सब कुछ इतना चीप है, जैसे स्पेशली कार्ट्स में तो ख़ास तौर पे, कि वी जस्ट पेड 30 रुपीज़ फॉर 1 प्लेट ऑफ इडली, जिसमें 3 इडली आ गया। और 3 इडली मेरे को वैसे भी लाइट डिनर करना था, तो दैट वाज गुड फॉर मी। तो आज का डिनर हो गया, ये हमने बादाम मिल्क टेस्ट एंजॉय कर लिया है। अब कल भी हम वाइजैक में हैं, परसों भी वाइजैक है, उसके बाद हम लोग अरकू जाने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। आज का एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।